उसको बुखार है और हनुमान काकू काम पर आ गए। जी छोटे हुक्म। हनुमान भाई साहब को लगता है कि वसु को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये क्या बात हुई? बुखार है तो इसमें कर्म क्या करेंगे? वसु को दवाई और केयर की जरूरत है, और आप भी उसे देखने नहीं गई ना? आप भी हनुमान काकू के लॉजिक में आ गई ना? नहीं छोटे हुक्म, मेरा अब उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी वसु अब हम नौकरों में से नहीं रही। अब वो चौहान परिवार की बड़ी बहू है, आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है। अगर वो चाहे तो शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवा सकती है। अगर मैं जाऊंगी तो उसकी कोई बात मेरे दिल को छू लेगी, मैं फिर से उसे कोसूंगी, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मौसी, आप जाइए। छोटे क्या आप मिसेस चौहान हैं? डॉक्टर किसने भेजा? हाँ, मैं ही हूँ, वसुधा सिंह चौहान। इसकी मुझे चेक कर दीजिए प्लीज। बाबू साहब तुम्हारे से इतने नाराज हैं, वो तो ना भेज सके हैं डॉक्टर ने, फिर किसने भेजा होगा? ओह माय गॉड। आपको यहाँ किसने भेजा डॉक्टर साहब? और कौन भेजेगा? आपके पति देवांशी ने। आपके पूरे ट्रीटमेंट और दवाइयों का अच्छे से ध्यान रखने को कहा है उन्होंने। देव सर के मन में अब भी हमारे लिए इतनी चिंता है। जाइए आप, हमारे को किसी का एहसान नहीं चाहिए, नहीं किसी से इलाज कराना है हमारे को। आप जाइए, अगर उन्हें हमारी चिंता होती ना, खुद आते हमारे पास। आप जाइए, हमारे को इलाज नहीं कराना, जाइए। दवा तो आपको लेनी पड़ेगी। आपका बुखार नॉर्मल नहीं है। अगर आपने टाइम पे दवाई नहीं ली तो ये बुखार दिमाग पर चढ़ सकता है, हालात और खराब हो सकते हैं। हमारे को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आप जाइए। कहा ना, जाइए जाइए। तो भाभी साहब, हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर का क्या करना है? मयो जी ने तो हमारी बूटी कभी दिखती ही ना है, पर भाभी साहब आप ध्यान दीजिए ना, इस बार हमारे को ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, फिर देखिए हमारा कमाल। आई एम सॉरी देवांशी, आपकी वाइफ को हाई फीवर है, पर मैं उन्हें दवा नहीं दे पाया क्योंकि आपने मुझे भेजा है। ये सुनते ही उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। वो कह रही थी कि अगर इतनी चिंता है तो खुद आए। आपको जाना चाहिए, उनकी हालत बिगड़ रही है। ये एडवांस फीस जो आपने मुझे दी थी। थैंक यू। नमस्ते। वो माँ साहब, उसकी तबीयत खराब है और कोई नहीं है उसके पास उसका ध्यान रखने के लिए, उसे संभालने के लिए, इसलिए मैंने तो बस इंसानियत के नाते डॉक्टर को भेजा था। और उसने भी तो हम सबका कितना ख्याल रखा है। और माँ साहब, हम दोनों भाइयों ने भी तो आपसे सीखा है ना कि अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन की भी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर उसको इतना घमंड हो गया है कि वो इंसानियत भी नहीं समझ पा रही है तो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं चाहूंगा। अब जो होना है हो जाए। आपकी बहुत याद आ रही है। काश आप मेरे पास होते। सर आप को
देवी गुम कहाँ जा रही हैं आप? तबीयत खराब है, तुम ज्यादा सोचो मत, अब आराम से सो जाओ। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भाई चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे को आपकी बहुत फिक्र हो गई। जी सर। बेवकूफ, लेटे रहो। आप हमारा ख्याल रख रही थी देवी हुकुम। आपने रात भर हमारी पटिया की, मेरे को दवाइयाँ खिलाई। मजबूरी थी वसुधा, तुम्हारी बहुत कोशिश के बाद भी, बरगलाने के बाद, इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद भी हमारा बेटा तुम्हारा साया तक भी नहीं देखना चाहता, इसलिए नहीं आया। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बीमार पड़ के हमारी दहलीज पर दम तोड़ दे, इसलिए बस इंसानियत के खातिर हम यहाँ आए और कुछ नहीं। एक बात कहना चाहते हैं हम वसुधा, हमें लगता है कि अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि देव को तुम हमेशा के लिए खो चुकी हो। तुम्हारा और देव का झूठा और नकली रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जिसके लिए तुमने देव से शादी करके नाटक किया था, वो सब कुछ तो तुम्हें मिल गया है, सारी प्रॉपर्टी मिल गई है। इसलिए हमारा सुझाव यही है कि अब तुम हमेशा के लिए यहां से चली जाओ। लाठी मारने से पानी के 2 टुकड़े ना हुए हैं देवी को।